जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी पुलिस के लिए तथा एमपी एसआई के लिए व्यापम के जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्हें पेपर सॉल्व करेंगे। आज अपन एमपी पुलिस का जो 2023 में पेपर हुआ था उसके जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में 20 नंबर की जीके आनी है और 15 नंबर की साइंस आनी है। टोटल आपकी 35 नंबर की ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आनी है जो जीके और साइंस से बनेंगे। और जीके साइंस अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लगे हैं और क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एग्जाम वाले अलग ही लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। आज की वीडियो में अपन 2 पेपर सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में अपने 35 क्वेश्चन हैं और दूसरी वीडियो में भी अपने 35, टोटल अपन 70 क्वेश्चन को करेंगे और 35 में से 20 जीके और 15 साइंस के। इसलिए आप वीडियो अच्छे से देखना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। एमपी पुलिस एमपी एसआई वाले तैयार हो जाइए अच्छे से अपने क्वेश्चन तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आप पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे हम सिर्फ लाइक ही बोलते, लाइक कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहे और आप डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाते रहे। लेकिन आप पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जुताई की किसकी प्रक्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मिट्टी को ढीला करने और पलटने की एक प्रक्रिया। देख लिए क्वेश्चन को घुमाकर और वैसे पूछते हैं जिससे आप कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है तो आप क्वेश्चन को 720 पिक्सल पर या फिर 1080 पिक्सल पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ प्रीवियस में ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप प्रीवियस के क्वेश्चन डेली अच्छे से लगाइए और डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगाइए। हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो आप भी क्वेश्चन पढ़ते चलिए, मुंह से बोलते चलिए और आंसर देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इंदिरा आवास योजना कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO की स्थापना के लिए घोषणा की गई है? इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, कैसी लैंग्वेज पूछ रहे हैं। आप वहां पढ़ेंगे तो आपको 5 मिनट तो पढ़ने में और समझने में ही लगा जाएगा। इसलिए हम आपको डेली करा रहे हैं कि आप यहीं पढ़िए, यहीं समझिए, यहीं कंफ्यूज हो जाइए और आप एग्जाम देकर आए तो एग्जाम बिल्कुल राइट कर आए। राइट आंसर है, इसे कहते हैं छठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 19 देश और किस एक सरकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा रचित एक विश्व ब्लॉक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 G7 वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एक यूरोपीय संघ है। G20 में 19 देश हैं तथा एक यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान कंबोडिया जुलाई 2023 के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये है डॉक्टर काओ किम होन ने। ये 2023 के हैं, आप 2025 के भी सर्च करके याद कर लीजिए। हम आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि तो आपको करंट भी पता चल जाए कि एग्जाम में कैसी लेवल की करंट आती है। नहीं तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। इसलिए आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए है 2023 का, तो इसी से संबंधित आप 2025 के भी याद कर लीजिए और एक नोट्स बनाकर रख लीजिए। और हम आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो सुबह डालते हैं तो आप उसी वीडियो को पूरा देखा करें। उसके संगे हम एक क्वेश्चन के 10 फैक्ट बताते हैं, तो टोटल आपके कम से कम 100-150 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रमशः भूटान और म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नागुलट्स और कियाल, यानी भूटान की मुद्रा है नागुलट्स और म्यांमार की है कियात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लाइन लेबनान और किस देश के बीच एक सीमांकन रेखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इजराइल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधान माध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल जियोग्राफी में भी डीप से क्वेश्चन आते हैं। आप ऊपर ऊपर पढ़ते हैं इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता और आप रह जाते हो। इसलिए जो हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन इन्हें जरूर समझिए और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत करता है। देख लीजिए जो पहले आते थे जीके के क्वेश्चन अब वो सब बंद हो गए हैं, फैक्ट वन लाइनर वाले, अब सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन। अगर आपने फैक्ट पढ़े हैं तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। देख लीजिए एक और क्वेश्चन ये वाला कैसा आ रहा है, कृषक उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक कब लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 2020 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1916 में हुए हैं। आप भी देख रहे हो ना लेवल कैसा है, आप फिर वहां पढ़ते हो आपको पता नहीं चलता कैसे क्वेश्चन है। आप यही देख लीजिए एग्जाम का एमपी पुलिस का लेवल ही देख लीजिए कितना टफ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यू लिक्स इफ इंडिया डाइज। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्रेग बोरेली है। जी 2023 की है तो आपको 2025 की करना है, इसलिए हम आपको करंट अफेयर बता रहे हैं कि जे 2023 का है तो आप 2025 का जरूर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोवाड़ा लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आप देख लीजिए ऐसे संगीत और गायन पूछने लगे हैं, पहले पूछते थे केरल का कौन सा मोहिनीअट्टम है, तो हम ऐसे पूछते थे जो 7-8 थे सभी लोग याद कर लेते थे, लेकिन अब वो नहीं आती, अब ऐसे डीप वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि बुरहानपुर के शाही किला में एक पेंटिंग ने भारत में किस प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ताजमहल बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव मोतियों की पारंपरिक गलशन माला के लिए जाना जाता है? देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन की भाषा, ऐसे क्वेश्चन आप वहां पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज तो होना ही है कि ये क्या है, गलशन माला क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आधार कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई किला और महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी महेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है? देख लीजिए पुस्तक कैसी है, ये वाले क्वेश्चन आपने कहीं पढ़े होंगे, आप बताओ, आपने अगर पढ़े हो तो हमें बताइए। ऐसे जी सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन, हम आपको एमपी पुलिस का एग्जाम ही सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं तो आप बताओ कि कहीं और की क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ये डॉक्टर के खंडेवाला ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांडी गोल्ड माइंस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आप चाहें और अगर आप बोले तो हम आपके लिए ये पहले एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन करवा देंगे और फिर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें जो जो हमने क्वेश्चन बनाए उन सब के हर क्वेश्चन की 10-10 फैक्ट भी करवा देंगे, तो आपको उस क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन की आपको 10 फैक्ट यानी 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आपका काम उन्हीं में से हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो हम करवाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा बनाने के। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हाँ आप ऐसे क्वेश्चन के फैक्ट लिखवा दीजिए, हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये 20 आपने जीके पढ़ लिए थे, अब आपके साइंस की क्वेश्चन हो। अब साइंस पढ़ना क्योंकि साइंस बहुत घुमा के आने लगी है एग्जाम में, इसलिए हम बोल रहे हैं आप यहाँ साइंस यहाँ पढ़ लिए, फिर हम आपको फैक्ट एक वीडियो में फैक्ट करवाएंगे तो वहां आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ठोस अपशिष्ट में शामिल नहीं है? यानी कौन सा ठोस है जो अपशिष्ट में शामिल नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रेडियोधर्मी सामग्री नहीं होती है, धातु स्कैम्प होते हैं, पेट और तेल होती है, पेंट और तेल होती है तथा खिलौने और साज सामान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिन जंतुओं का शरीर स्थिर एकत्रित कोशिकाओं से बनता है और उनमें पाचन गुहा भी नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पैराजोन से बनता है भाई। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आप पढ़े होंगे, कितनी डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं आप इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम आपको एक वीडियो बनाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन की कम से कम 10 फैक्ट भी लिखवा देंगे। हर एक क्वेश्चन का 10 फैक्ट लिखवाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी लेवल के लिखवाएंगे जैसे एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ और किस वर्ग से हूँ? मैं केवल फेफड़ों से सांस लेता हूँ और मेरे पास 3 कक्षीय वाला दिल है। देख लीजिए क्वेश्चन घुमा के और स्टेटमेंट में दे रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन है यानी मैं यूरोमेटिक्स रेत छिपकली या सरीसृप हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगली वीडियो में इसके आपके 10 फैक्ट जरूर बताएंगे। आप अच्छे से पढ़ना, लेकिन आपको एग्जाम पास करना है तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से पूरी देखनी होगी। लेकिन उससे पहले आप हमें वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेट बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमसे जुड़ते चलिए और कमेंट में भी पूछिए कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर की रीडिंग से अधिक होने पर व्यक्ति को बुखार होगा। यानी आप थर्मामीटर में चेक करेंगे तो किस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि बुखार आया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पता चलेगा आपको बुखार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 में एक ब्रिटिश रसायन ने दिखाया था कि यदि इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और एक धारा प्रभावित की जाती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विलियम निकोलस ने कहा था। अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है तो हम आपसे बता रहे हैं, आप 1080 और 720 पे देखिए, आपको क्लियर दिखेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आपको पता है कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं और ये प्रीवियस के आपको क्वेश्चन के एमसीक्यू करवा रहे हैं और हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप फ्री में पढ़ते नहीं हो, वहाँ कोचिंग में फीस दे के पढ़ते हो, वहाँ आप भी सही नहीं पढ़ते हो। इसलिए वही क्वेश्चन आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान द्वारा लगभग कितने से कम आवृत्ति की ध्वनि का पता नहीं लगाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि मानव नहीं सुन सकती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक की हर्ट्ज की ध्वनि मानव सुन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का उपयोग इस प्रकार किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हाथ स्वच्छकारी हैंड सैनिटाइजर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL के संस्थापक कौन है? देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सोनम वांगचुक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप भी सोनम वांगचुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जो लद्दाख के लिए मुहिम चला रहे हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। इससे संबंधित हम आपको 10 फैक्ट जरूर करवाएंगे, आप उन्हें भी अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी बी यानी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और 78% नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको करवाएंगे, आप वो वाली वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में कैसा आया। आप वहां पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में ही 5 मिनट लगेगा, वहां आप तो कंफ्यूज होना ही होना ये वाला क्वेश्चन पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में किसान पूरे वर्ष अलग अलग मौसम का अनुभव करते हैं? इस क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा होती है जिसके बाद अपेक्षाकृत शुष्क सर्दी और गर्मी होती है। इस क्षेत्र के किसान अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि करते हैं और विभिन्न फसलें उगाते हैं। जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में रबी मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल खेती के लिए उपयुक्त होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गेहूं की। कुल मिला के इसमें रबी की फसल पूछी थी, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको पढ़ने में टाइम चला जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं आप यहीं से तैयारी कीजिए और यहीं अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, वहां आप कंफ्यूज ना हो। राइट आंसर है इसका गेहूं, रबी की फसल गेहूं की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का उदाहरण है जो स्टोलेन या रनर के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी स्ट्रॉबेरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िए का ध्रुपद नाम कैनिस ल्यूपस है। नामांकन की ध्रुपद प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको गलत कथन बताना। आप एग्जाम में स्टेटमेंट में पहले ये पढ़ लेना कि पॉजिटिव पूछ रहे हैं या फिर नेगेटिव, नहीं तो आप गलत कर रहा हो। इसमें नेगेटिव पूछ रहे हैं तो इसका गलत आंसर जी है, ध्रुपद प्रणाली जीवों को जगतों में वर्गीकृत करती है। ये वाला कथन है गलत है, बाकी ये तीन सही है, तो तीन को भी आप याद करना है। ध्रुपद प्रणाली कार्ल लिनियस द्वारा शुरू की गई थी। ध्रुपद प्रणाली प्रत्येक प्रजाति के लिए एक अद्वितीय नाम प्रदान करती है। पहला नाम वह वंश है जिससे जीव संबंधित है, दूसरा नाम वह प्रजाति और जिससे वह जीव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकांश प्रकाश संश्लेषण करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पर्ण मध्योक्त मेसोफिल करता है। इसके संबंधित हम 10 फैक्ट आपको जरूर करवा देख रहे हो ना आप क्वेश्चन का लेवल कितने लेवल आ रहा है। लेकिन आप पहले वीडियो को लाइक नहीं करते, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो लाइक भी तो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी एक अलग क्वेश्चन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्लोरीन अलग है, नियोन आर्गन हीलियम एक ही है। आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया है। अब अपन दूसरा पेपर कर रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरा पेपर हम अभी स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर आप पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम डेली आपको 2 पेपर करवाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 विधाओं के नाम बताइए जिनके द्वारा पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी फसल रोटेशन और खाद का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है। अगर इसके संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें पूरे इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे। हर एक क्वेश्चन की कम से कम 10 फैक्ट मिलेंगे, उसी संबंधित 10 क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन चाहिए हमें ऐसे, आप हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 0 से 5 वर्ष तक की पिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े ई कॉमर्स समूह अलीबाबा के संस्थापक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जैक मा है, जो चाइना चीन की कंपनी है अलीबाबा। जैसे अपने यहाँ अमेजोन है, ये अमेजोन डिलीवरी करती है, ऐसे ही चीन की कंपनी है अलीबाबा जो डिलीवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का एक लाभ नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सदस्य देशों के बीच व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, यह नहीं है। इसका पहला आंसर भी सही है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में मदद करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। बी है ई, विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों को व्यापार से संबंधित मामले में विशेष और तरजीही उपचार प्रदान करके उनके विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। डी है, मुक्त व्यापार लोगों के जीवन पर स्तर में वृद्धि करके सुधार करता है। देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट और पूरे वन लाइनर में अधिक से अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान और म्यांमार की राजधानी क्रमशः क्या है? भूटान और म्यांमार की राजधानी पूछिए। भूटान की राजधानी है थिम्पू तथा म्यांमार की राजधानी नेपोडा। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लीजिए राजधानी और मुद्रा, क्योंकि एग्जाम में राजधानी जरूर आ रही है। पिछले पेपर पढ़ा था उसमें भी एक आई थी और ये वाला पढ़ा है तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर आपको इनसे संबंधित और क्वेश्चन चाहिए है तो आप हमें कमेंट करके बताइए सर हाँ हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। आप वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट विसुमिया और माउंट एटेना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इटली में स्थित है। देख लिए वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आने लगे, पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे। अब आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 1774 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1974 में किया गया था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ढाका में, यानी बांग्लादेश ढाका में हुई थी। पहले बांग्लादेश भारत का ही पार्ट था, लेकिन बाद में अलग अलग बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स ऑफर को एक डूबते हुए बैंक के नाम से पोस्ट डेट चेक कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी जी ने कहा था। इससे संबंधित हम आपको और फैक्ट करवाएंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तेजी से औद्योगिकरण था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का। आप पंचवर्षीय योजना कर लीजिए, आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना जरूर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कहें तो एक वीडियो में हम सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ा देंगे, लेकिन आप कहेंगे तभी पढ़ाएंगे, इसलिए आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष कौन है? ये 2023 के देख लीजिए, एक पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, एक क्रिकेट से इसमें भी आ गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बी एस लक्ष्मण। ये 2023 की हैं, आपको 2025 की जरूर याद करना है। हम आपको बता रहे हैं। करेंट क्वेश्चन है, मांडो लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना के नाम से जाने जाने वाली दो रॉक कट टैंक में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अजयगढ़ के किला में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस क्वेश्चन से कम कितने क्वेश्चन बनेंगे आप भी नहीं समझ सकते, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। आप हमें बताइए कि आपको पढ़ना है, तो हम आपको पुलिस की ऐसी तैयारी करवा देंगे कि आपका पेपर आराम से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुखी दांत मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महेश्वर है। अगर आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो और इसके फैक्ट भी पढ़ेंगे, तो आपका एमपी पुलिस का पेपर निकलेगा, एमपी एसआई का भी प्री निकलेगा, और हम आपको और तैयारी करवाएंगे तो आपका एमपी एसआई का पेपर भी निकलेगा। निकल आपको तैयारी अच्छी से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी केन नदी निकलती है। जो पन्ना से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि उनके यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप निम्नलिखित में से किस राज्य के 13वें राजा थे? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मेवाड़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए जिनेवा में। इसी से संबंधित हम आपको 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे कि और कौन कौन से मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको वही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में मिलना है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई एक स्टेटमेंट है, इसका कथन ए दिया गया, कारण दोनों बताइए कि कौन सा सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और दोनों सही हैं। तो पहला है, गैर नवीनीकरण कचरे का पुनर्चक्रण करना आवश्यक है। दूसरा है, जानवरों को भी खतरा है क्योंकि वे इसका सेवन करते हैं और जहर बन जाता है और मर जाते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आपको वहां पढ़ना है और समझ के लगाना है, क्योंकि इसके जो फैक्ट क्वेश्चन में आंसर दिए गए थे वो सारे एक से होती हैं, वो मैच करती हैं। इसलिए आपको समझ के आधार पे लगाना है कि सबसे ज्यादा कौन सा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी आपने जीके के पढ़ ली, अब साइंस के पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु में कोशिकाएं ठीक से ऊतकों को अंगों में व्यवस्थित होती हैं और गुदा के साथ पाचन क्रिया पूर्ण होती है? उन्हें निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यूमेटाइजोन्स कहते हैं उन्हें। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, आप पता है क्वेश्चन लेवल कितना कर रहा है, ऐसे ही एग्जाम में आने थे। देख लीजिए, इस चित्र वाले भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में को ध्यान से देखिए और जीव किस राज्य का है? आपको लो ये बताना है, ये चित्र है और ये एक जीव भी है और किस राज्य में है, बता। ये 3 पूछ लिए। अब आपको कैसे बताएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एक कवक है और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC कार्बन यौगिक है जिसमें से दोनों होते हैं जो बहुत स्तर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया से अभिक्रमित नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्लोरीन और फ्लोरीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो बस आप हमें वीडियो लाइक कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर पोर्सिया तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति का शरीर का तापमान ऑप्शन बी यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हम वस्तु को भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई यानी गति कहते हैं। यानी एक इकाई समय में की गई दूरी को गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्स सॉल्ट किसका हाइड्रिक्स रूप है। देख लीजिए एक आ गया। अब आपको एक को याद करना पड़ेगा। कहाँ से याद करेंगे, इसलिए हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, इसलिए आप वो याद कर लीजिए। उन्हीं में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी MgSO4.7H2O है। क्वेश्चन है ग्लोबल 15 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी UNEP द्वारा दिया जाता है। इसका हम फुल फॉर्म और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको एक वीडियो में करवा देंगे, तो आप परेशान मत होइए, हम आपको सारे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। बस आप पढ़ते रहिए, पूरी वीडियो देखते रहिए और पूरी आखिरी तक वीडियो देखा करो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। पहले नंबर पे आती है क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे धूल या धुंध से सबसे कम बिखरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लाल रंग बिखरता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद फसलों की विशेषता आमतौर पर उनकी करने की क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चित्र वाला एक और क्वेश्चन आ गया है। छवि एक फोन में विशेष प्रजनन संरचनाओं को दर्शाती है। ऐसे पौधों द्वारा प्रजनन की कौन सी विधि प्रदर्शित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बीजाणु निर्माण होते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं, इसलिए हम आप पढ़ते चलिए। देख लीजिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर गलत होगा, इतना हम कंफर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई सही करके नहीं आ सकता, इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं। आप एक क्वेश्चन पढ़िए, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ाएंगे। अगर आप आ गया एग्जाम में तो अब आप पास करके आएंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ लो पेपर निकलना जरूर कंफर्म है उनका, हम क्योंकि हम उनको इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालिका दो वर्गीकरण किया है, यानी इनको मिलाइए और सही बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी वे एक ही जगत के संबंधित होने का स्पष्ट रूप से संबंधित है। यानी जानवर ये संघ अर्थोपेडा कैसे रुका है। सरवरी कीड़ स्तनधारी में गण यानी लेप्टोडोरेरा तितली पंख फेलिफेटा में आती है। डेनिडा मेनिडा में आती है तथा वंश डीनेस मेनिस में आती है। जाति डेनिस फिलिपिस मैग्निस सिंगटोम से आती है। एक वीडियो में हम आपको सारे वंश जाति बता देंगे कौन से वंश किस में आते हैं, तो आप उस वीडियो को उस फाइल को सेव करके या फिर अपनी कॉपी में नोट्स बना के रख लेना, उसे याद कर लेना। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। एक वीडियो हम आपको जरूर करवा दें, लेकिन आप हमें कमेंट में याद दिला देना कि सर आपको ये वाली वीडियो बनानी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमको बहुत क्वेश्चन कराने हैं, तो आप ये वाली वीडियो बनाने के लिए हमें जरूर बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में लैंगिक प्रजनन क्यों महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए इससे फैलाव के लिए बीज और फलों का निर्माण होता है, इसलिए पौधों में लैंगिक प्रजनन जरूर होता है। तो आपने जीके के और साइंस के टोटल आपने 70 क्वेश्चन यानी आपने 2 पेपर सॉल्व कर लिए। बस आप हमारे लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए कि सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे हैं या कैसे लगे, और जो हमने पूछा है वो आप सब बताइए। बस आप हमारे लिए कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जो हमने सुबह करंट अफेयर की डाली वो भी पढ़ लेनी है, और हम जो डेली वीडियो डालें वो आप सबको पढ़ना है और अच्छी से तैयारी करनी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय, जय हिंद।